हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का डायग्राम रट रट कर थक गए हैं तो रटना बंद कीजिए। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। तो हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम एक सर्कल का बेस बनाएंगे, फिर उसकी हेल्प से बाकी के फेस के एलिमेंट्स भी बना लेंगे। उसके बाद हम नीचे की बॉडी भी बना लेंगे। हमारे साथ साथ वीडियो में देखते हुए आप बनाते चलिए, आपको ये डायग्राम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। और अगर ऐसा ही डायग्राम आप एग्जाम में बनाकर आएंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने पर ही मजबूर हो जाएगा। तो अब हमने जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया था उसको हम मार्कर से डार्क कर लेंगे। इतना काम होने के बाद अब हमने जो एक्स्ट्रा लाइंस पेंसिल से बनाई थी उनको भी हम इरेज कर लेंगे। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है नसल कैविटी यानी हमारी नाक से। यह हमारे शरीर का एंट्री गेट है। यहाँ हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है और उसे नमी मिलती है। इसके बाद ये हवा फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी से होते हुए लैरिंग्स यानी हमारे वॉइस बॉक्स में जाती है। यही वो जगह है जिससे मेरी ये आवाज आप तक पहुंच रही है। अब हवा पहुंचती है ट्रैकिया यानी हमारी श्वास नली में। ये हवा का सुपर हाईवे है। क्या आपने इसके ऊपर ये रिंग्स जैसी डिजाइन देखी है? इन्हें कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं। आगे जाकर ये हाईवे दो रास्तों में बढ़ जाता है जिन्हें ब्रोंकी कहते हैं। एक लेफ्ट लंग यानी बाएं फेफड़े में और दूसरा राइट लंग यानी दाएं फेफड़े में जाता है। लेकिन रुकिए, फेफड़ों के पास खुद के कोई मसल्स नहीं होते, तो फूलने या सिकुड़ने के लिए इनके नीचे होता है डायाफ्राम। फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकी का रास्ता एक उल्टे पेड़ की शाखाओं की तरह और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इन छोटी शाखाओं को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। सारी ब्रोंकियोल्स हमें सेम सेम नहीं बनानी है, सबका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग ही होगा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन शाखाओं के एकदम आखिर में छोटे छोटे गुब्बारों जैसे गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। हमारे फेफड़ों में ऐसे करोड़ों गुब्बारे होते हैं। असली जादू यही होता है दोस्तों। यहीं से ऑक्सीजन हमारे खून में मिलती है और खून की गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है ना कमाल का सिस्टम। तो चलिए अब हम शेडिंग कर लेते हैं। तो ये था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा सफर, नाक से लेकर एल्वियोली तक। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा ये सफर कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ हमारा डायग्राम भी बन गया। तो देखिए, हल्के हाथों से स्ट्रोक्स लगाते हुए हम अंदरूनी हिस्सों को डार्क कर रहे हैं। पेंसिल को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, इससे हमारा चित्र बिल्कुल उभर कर बाहर आएगा और इसके हर एक हिस्से को समझना आसान हो जाएगा। अब इसे स्मूथ करने के लिए आप कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब ये डायग्राम कितना स्पष्ट और सजीव लग रहा है। आप भी अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें। क्या आप जानते हैं कि हमारा दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा और भारी होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के बाईं तरफ दिल होता है और बायां फेफड़ा दिल को जगह देने के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है। दाएं फेफड़े में 3 लॉब्स होते हैं जबकि बाएं में सिर्फ 2 लॉब्स होते हैं। ये डायग्राम क्लास 10th और 11th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई बच्चे ऐसे हैं जो इसे नहीं बना पाते हैं या इसे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बहुत कठिनाई आती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। एक और मजेदार फैक्ट बताऊं, हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर से पानी सिर्फ पसीने या यूरिन के जरिए बाहर आता है।
लेकिन हम हर दिन सिर्फ सांस छोड़ने यानी एक्सेलिंग की प्रक्रिया से लगभग आधा लीटर 500 ml पानी भाप के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको पता है कि हम दिन भर में कितनी बार सांस लेते हैं? आपको लगता होगा 1000, 2000 या 4000, लेकिन एक सामान्य इंसान दिन भर में लगभग 17,000 से 22,000 बार सांस लेता है। यानी हर दिन हम लगभग 11,000 लीटर हवा अपने फेफड़ों के अंदर खींचते हैं। इस काम को लगभग 600 मिलियन यानी 60 करोड़ एल्वियोली मिलकर करती हैं। तो देखिए, बातों बातों में ही अब हमारी शेडिंग भी कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ी सी ब्लेंडिंग बची है। तो चलिए इसके बाद अब हम लेबलिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों, लेबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके डायग्राम के आधे मार्क्स तो लेबलिंग पर ही निर्भर करते हैं। अगर आप अच्छी लेबलिंग करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये है नसल कैविटी यानी नासा गुहा। उसके बाद ये है ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा। इसके बाद ये जो दो पार्ट्स हैं ये है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, और फिर उसके नीचे है लैरिंग्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं कंठ। इसके बाद ये है ट्रैकिया, इसको हम हिंदी में कहते हैं श्वास नली। इसके बाद ये जो है ये है लंग्स, इनको हिंदी में कहते हैं फेफड़ा। अब ये है ब्रोंकस, इसको हम हिंदी में कहते हैं श्वसनी। अब ये है ब्रोंक्यूल्स, इसको हिंदी में कहा जाता है श्वसनिका। इसके बाद ये है एल्वियोली, इसको हम हिंदी में कहते हैं कूपिका। अब ये है डायाफ्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये बताना ना भूलें नेक्स्ट कौन सा डायग्राम चाहिए।